तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर x इज इक्वल टू -1। ये पहली साइड का इक्वेशन दे रखा है, ऐसी दूसरी साइड का इक्वेशन देख रहा है x इज इक्वल टू 2 एंड थर्ड साइड का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू -2 एंड फोर्थ साइड का जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 6 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो ये मैंने बना रखा है, ये हमारा x और इधर x डैश है, इधर y है और ये y डैश है और यहाँ पे ओरिजिन है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस ये x इज इक्वल टू -1 है जो ये इक्वेशन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो x इज इक्वल टू -1 वाली जो इक्वेशन होती है यहाँ पे है x इज इक्वल टू -1 ये, तो x इज इक्वल टू -1 वाली जो है y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जा रखी होगी। तो ये लाइन ऐसे करके चले जाएगी, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे करके अभी खींच रहे हैं हम इसको। ये यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये x इज इक्वल टू -1 वाली लाइन आ गई है। ऐसे ही जो है x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन जो होगी वो यहाँ पे होगी 1 और 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। तो ये यहाँ से जो है y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जा रखी होगी, तो इसको यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो लाइन आ गई है ये जो है x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है, ये x इज इक्वल टू कितनी है 2। तो ये दूसरी साइड आ गई रेक्टेंगल की। ऐसी जो थर्ड साइड है वो कह रहा है y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 ये है 1 और 2। तो ये जो y इज इक्वल टू -2 वाली लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये थर्ड लाइन खींच दी है, तो ये है हमारे पास y इज इक्वल टू, ये इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2। ऐसी अब फोर्थ लाइन है, ये है y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 कहां पे होगा, ये 1 2 3 4 और ऊपर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको थोड़ा बढ़ा दिया हमने, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 है, ये है यहाँ पे 6। तो यहाँ से जो है ये पैरेलल जा रखी होगी किसके, x एक्सिस के। तो ये देख रहे हो कि तुम ये वाली लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी है मैंने, तो इन लाइनों को भी थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जब तक ये कट नहीं करेगी। तो ऐसे करके कट कर दिए इसने, ये आ गई लाइन और ये। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये 4 ब्लू कलर की लाइन जो है ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं आराम से। सपोज करो ये वाला ए पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये इधर की तरफ -1 था और इधर की तरफ जो है -2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 और -2। ऐसे ही यहाँ पे ये पॉइंट बी है, मान लो ये बी पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से यहाँ तक 2 है और नीचे भी ये -2 था, तो ये हो जाएगा 2, -2। ऐसे ही यहाँ पे ये पॉइंट सी है, मान लो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 था और ये 6 था, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 6। ऐसे ही ये वाला पॉइंट मान लो डी है, ये वाला पॉइंट, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहां से यहां तक ये -1 है और 6 है, तो ये -1 और 6 हो गया। तो इस तरह से हमने जो रेक्टेंगल था हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। उसने उसकी चारों साइडों के इक्वेशन दे रखे थे, तो हमने उसके इक्वेशन से एक डायग्राम बनाया। तुम लोग जो है एक ग्राफ पेपर लो, उसमें बनाओ अच्छा सा डायग्राम, और ये जहां जहां पे ये लाइनें कट करेंगी वो निकाल दिया हमने, ABCD निकल के। तो इसके क्या आ गए, वर्टिसेस आ गए। और उसके बाद जो है अब हमें इसके लाइन का इक्वेशन निकालना था, किसका, हमें निकालना था फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स का इक्वेशन निकालना है यहां से लेकर के यहां तक, एक तो AC का और एक जो है BD का इक्वेशन निकालना है हमें। तो अब AC का इक्वेशन कैसे करके निकलेगा, यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। तो AC के हमारे पास दोनों पॉइंट है, AB और CB है, तो इसमें 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा इक्वेशन का। तो वो होता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और यहाँ पे x - x1, बस यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। तो अब x, इसको x1 y1 ले लो, ये x1 y1 हो जाएगा हमारा, और b ये जो c वाले कोऑर्डिनेट्स है इसको x2 y2 ले लो और इस फॉर्मूले में रख दो। तो ये हो जाएगा y - y1, y1 की जगह में कितना है, y1 की जगह में है -2, तो यहाँ पे -2 तो +2 हो जाएगा, सीधे +2 कर दिया, इज इक्वल टू y2 - y1, y2 है हमारा 6 माइनस y1 कितना है, y1 है -2, तो +2 हो जाएगा यहाँ पे है, अपॉन x2 - x1, x2 जो है 2 है और x1 जो है -1 है, तो ये हो जाएगा 2 -1 तो +1 हो जाएगा ऐसे करके। और यहाँ पे x - x1, तो x1 है हमारे पास -1, तो यहाँ पे फिर से +1 हो जाएगा। तो ये आ गया बस, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये जाएगा y + 2 इज इक्वल टू 6 + 2 कितना होता है 8 अपॉन 3 और x + 1, इस 3 की इंटू कर देंगे यहाँ पे y के साथ, y + 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 3y + 6 इज इक्वल टू यहाँ 8 की इंटू हो जाएगी, ये हो जाएगा 8x + 8। बस आ गया इक्वेशन। इस y सबको इस साइड भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x
और ये 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y, ठीक है, 8x माइनस 3y, और ये भी उधर ही भेज दो तो +8 यहाँ था और -6 हो जाएगा ये उधर जा करके, तो कितना बच गया यहाँ पे, ये साइड 0 बच गया तो यहाँ पे 0 लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस 3y और 8 माइनस 6 कितना होता है 2, तो +2 इज इक्वल टू 0। तो ये 8x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये जो है पहला डायगोनल AC का इक्वेशन आ गया। ऐसे ही हम दूसरे डायगोनल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, किसका, BD का। तो BD में भी फिर से वही, इसको x1 y1 ले लेंगे और इसको x2 y2 लेकर के और इसी फॉर्मूले में रख करके निकाल देंगे, सेम है बिल्कुल। तो निकाल रहे हैं, तो अब डायगोनल BD का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे BD लिख दिया मैंने, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD, और फॉर्मूला यही वाला लगाना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, BD में इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, और सेम जैसे हमने AC निकाला था वैसे BD निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 की जगह में -2 है, तो y माइनस -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 कर दिया, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कितना है 6 माइनस 2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा, सीधे प्लस लिख दिया करो, 6 + 2, x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 है -1 और माइनस x1 है माइनस ये 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो -1 -2 हो गया, x माइनस x1, तो यहाँ पे x1 की जगह में 2 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 2 इज इक्वल टू 6 + 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पे -3 और x -2, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस दिखाई दे रहा है तुमको, इसको तुम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ऊपर भी लगा सकते हो, ऊपर लगा दिया मैंने, इसको ऊपर लिख देना चाहिए क्योंकि ये वाला पोर्शन नेगेटिव है। इस 3 की इंटू यहाँ कर देंगे अब, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल टू, अब -8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -8x, और माइनस प्लस 16 हो गया ये, इस 8x को इधर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 3y, ये 3y यहाँ है और इस 6 को उधर भेज दो, तो इज इक्वल टू 16 माइनस 6, तो कितना हो गया, ये जाएगा 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इस 10 को भी इधर ही भेज देंगे अब, तो ये जाएगा 8x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है इक्वेशन आ गया किसका, BD का। तो बस इसमें दोनों डायगोनलों के इक्वेशन निकाल लेते हैं, वो हमने निकाल दिए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34।